प्रिय मित्रों, वीडियो को आरंभ करने से पहले अपने मन की भागदौड़ को कुछ क्षणों के लिए रोक दीजिए। गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कीजिए जो आज भी आपको संभाले हुए है। हे प्रभु, जो यह वाणी सुन रहा है, उसके जीवन के अंधेरे को आपकी रोशनी से भर दीजिए। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब तक सब कुछ हमारे पास होता है, हम ईश्वर को भूल जाते हैं, और जब सब कुछ छूटने लगता है, तभी हमें उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। क्योंकि ईश्वर शोर में नहीं, खामोशी में बोलता है। हे पार्थ, क्या तू जानता है मनुष्य कब सबसे अधिक प्रार्थना करता है? जब उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं बचते, जब आंखें बोलने लगती है और आत्मा रोने लगती है। हम अक्सर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पर यह नहीं पूछते, मुझे इससे क्या सिखाया जा रहा है? जीवन कभी भी तुझे यूं ही नहीं तोड़ता। हर टूटन के पीछे एक निर्माण छिपा होता है। जो लोग आज तेरे संघर्ष को नहीं समझते, कल वही तेरी मजबूती से सीख लेंगे। पर तब तक तू अकेला होगा, और यह अकेलापन तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिक्षक है। हे मित्र, कुछ रास्ते इसलिए सुनसान होते हैं क्योंकि वे तुझे भीड़ से अलग, खुद से मिलाने आते हैं। याद रख, जब जीवन तुझे सबसे नीचे गिरा देता है, तभी वह तुझे दिखाता है कि तेरी जड़ें कितनी गहरी है। दुनिया तुझे तेरे कपड़ों से पहचानती है, पर ईश्वर तुझे तेरे घावों से पहचानता है। कभी कभी ईश्वर तेरे जीवन से कुछ लोगों को निकाल देता है ताकि तू देख सके कि तेरा सहारा वे नहीं थे जो लोग सिर्फ अच्छे समय में साथ देते हैं। वे तुम्हारे जीवन का सजावटी हिस्सा होते हैं, लेकिन जो लोग बुरे समय में भी खामोशी से साथ खड़े रहते हैं, वही तुम्हारे जीवन की नींव होते हैं। हे पार्थ, जब तू टूटकर सबके सामने मुस्कुराता है, तब ईश्वर तेरे भीतर गर्व से झांकता है, क्योंकि सहनशीलता भी एक तपस्या है। याद रख, हर बार जवाब देना आवश्यक नहीं। कुछ अपमान मौन में ही हार जाते हैं। अगर कोई तेरी सच्चाई पर सवाल उठाए, तो सफाई मत दे। समय स्वयं तेरा पक्ष रखेगा। हे मित्र, तू यह मत सोच कि तेरा जीवन पीछे चल रहा है। कुछ आत्माएं धीरे चलती है क्योंकि उन्हें गहराई में उतरना होता है। हर किसी की यात्रा तेरी जैसी नहीं होती, इसलिए तुलना छोड़ दे। तू जहां है, वहां पहुंचने के लिए तूने बहुत कुछ सहा है। कभी कभी ईश्वर तुझे खाली हाथ छोड़ देता है ताकि तू अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सके। हे पार्थ, जिस दिन तू खुद को संभालना सीख लेगा, उस दिन दुनिया की कोई भी ठोकर तुझे गिरा नहीं पाएगी। लोग बदलते नहीं हैं, उनके चेहरे से मुखौटे उतरते हैं, और जब मुखौटे उतरते हैं तो दुख होता है, पर वही दुख तेरी आंखें खोलता है। याद रख, जो तुझे छोड़कर चला गया, वह तेरी कमजोरी नहीं था, वह तेरी परीक्षा थी। इस संसार में सबसे बड़ा बोझ अपेक्षाएं हैं। जब तू अपेक्षाएं छोड़ देता है, तब तू मुक्त हो जाता है। हे मित्र, कुछ रिश्ते तुझे पकड़ने के लिए नहीं, तुझे छोड़ने के लिए आते हैं, और कुछ दर्द तुझे रुलाने के लिए नहीं, तुझे जगाने के लिए आते हैं। जब तुझे लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं, तब याद रख, ईश्वर अभी भी शेष है। तेरे गिरने की आवाज भले ही किसी ने न सुनी हो, पर तेरी खामोश पुकार ईश्वर ने जरूर सुनी है। जो सहता है वही समझता है, और जो समझ जाता है वही क्षमा कर पाता है। हे पार्थ, क्षमा करना कमजोरी नहीं, आत्मा की परिपक्वता है। जीवन में
सब कुछ पाने की इच्छा तुझे खोखला कर देगी, पर खुद को पा लेना तुझे संपूर्ण बना देगा। याद रख, जो आज तेरे खिलाफ है वह तेरी कहानी का केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। जब तुझे लगे कि तेरे प्रयास व्यर्थ है, तो यह समझ लेना कि ईश्वर तुझे धैर्य सिखा रहा है। कभी भी अपने आंसुओं पर शर्म मत कर, वे इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा अभी जीवित है। हे मित्र, अंधेरे से डर मत। अंधेरा यह बताने आता है कि अब रोशनी पास है। जो बीत गया उसे दोष मत दे, जो आ रहा है उसके लिए स्वयं को तैयार कर। याद रख, ईश्वर तुझे कभी तेरी क्षमता से अधिक दुख नहीं देता, और जब तू हर सहारे से हार जाएगा, तभी तू सबसे बड़े सहारे को पाएगा। दोस्तों, यदि यह वाणी आपके मन के किसी कोने तक पहुंची हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भीतर से टूटे हुए हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई आत्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपने मन को थामे रखिए। जय श्री राधे कृष्ण।